हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं आपकी विश फुलफिलमेंट का बहुत इजीली आप कैसे कर सकते हो। ये काम मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूं, ठीक है, बट एनी हाउ मेरा उतना ध्यान नहीं था कि मैं इसको शेयर करूं, बताऊं, क्योंकि प्रॉपर मेरा उस पर कभी फोकस नहीं गया कि क्या क्यों हो रही हैं बातें। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारी सब्सक्राइबर है, क्लाइंट है, उससे बात हो रही थी ना, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जब मुझे कि वो थर्ड आई जब मेडिटेशन कर रही हैं तो कैसे उनकी विशेस फुलफिल हो रही है। तब मुझे ध्यान आया कि ये काम मैं करीब 2-2.5 साल से कर रही हूँ एंड इट वर्क्स। इसीलिए मैं आज आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि ये जो हमारा अनुभव है ये आप भी जाने कि किस तरह से आप अपनी विशेस को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर कहो तो इजीली सबकॉन्शियस तक पहुँचा सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना होगा। जो विजुअलाइजेशंस एंड अफर्मेशंस आप देते हो उसके पहले अपने ऊपर एक छोटा सा, आपको कहो तो एक मेडिटेशन ही कर लो, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं थर्ड आई की एक्टिवेशन की। थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई जीनियस बन गए, परमानेंटली एक्टिवेट हो गया। एंड मैंने ये भी सुना है कि जितने सारे होते हैं ना थर्ड आई एक्टिवेशन के क्लासेस एंड ऑल, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ऐसा सुना है कि बाद में वो सारे फिर नॉर्मल हो जाते हैं, वैसा परमानेंट नहीं रहता। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली दिस सिनेरियो, बट मुझे ये पता है कि जो भी चक्रास है वो उन अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो ओपन होते हैं, जितना उन ज़्यादा और कम उनको ओपन होने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारा होता है थर्ड आई। जब भी आप किसी चक्रा पर फोकस करते हैं, जैसे 7 चक्रा मेडिटेशन होता है या अलग अलग किस्म की हम लोग मेडिटेशन से बताते हैं। आपने गौर किया होगा ना, कहते हैं जब हमें 7 चक्रा, मान लो मैं वो एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, रूट चक्र को पर जब ध्यान आए, जब लम की बारी आई, जो बीज मंत्र है रूट चक्र का, तो आपका फोकस रूट चक्र पर होना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसी चीज़ है कि आपका जहाँ फोकस है वो चीज़ वर्क करने लगती है। अगर आप फोकस कर रहे हो रूट चक्र पर तो आपका रूट चक्र पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इतना मैजिकल इफेक्ट होता है। फिर अगर आप मान लो डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, उस डीप ब्रीदिंग में बीच में थोड़ी थोड़ी सेकंड्स के लिए, 3-4 सेकंड्स के लिए होल्ड करने की भी आदत बनाओ। तो वो जो आप होल्ड करोगे ना, उस टाइम आपको अपने चक्रों का जो मूवमेंट है, जो पल्सेशन है, आपको फील तो ये जो है, ब्रीथ, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ये जो फंडा है ये आपके चक्रों को एक्टिवेट होने में बहुत हेल्प करता है और वो चीज़ आप फील तक कर पाओगे। जो चक्रास आपके उस टाइम धड़क रहे हैं, चल रहे हैं, आपको वो भी फीलिंग आएगी। तो यहाँ जब हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं, तो जब आप विजुअलाइज करते हो या एफर्मेशंस देते हो, आप उसके पहले अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे करते हैं? वो परमानेंटली एक्टिवेट नहीं होगा। जब आप उसको एक्टिवेट करोगे वो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप अपनी एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस जो भी है, आप जो इवन जो आप कह रहे हो उसको, वो उस टाइम जो आप कर रहे हो, कह रहे हो, वो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती, वो जल्दी आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो होता है मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके चक्रास को देखना, अलग अलग चक्रों पर आपको पल्सेशन होगा, पेन होगा, कभी घूमने का आभास आएगा, मतलब वो चक्र आपका काम कर रहा है। थर्ड आई का जो मेरा अनुभव है, आपको थर्ड आई, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, यहाँ आईब्रोज के बीच में फोकस करिए। मैंने अपनी थर्ड आई को देखा है, ठीक है। लाइक मैं मंत्र जब चैंटिंग करते करते उस टाइम, सिर्फ इसलिए कि मेरा फोकस लगा रहा है, क्योंकि एक समय था मेरा फोकस बिल्कुल नहीं लगता था, तो क्योंकि मैं मंत्र चैंटिंग कर रही थी, मुझे फोकस की ज़रूरत थी, तो बस उस इंटेंशन से मैंने अपनी थर्ड आई पे फोकस किया था एंड मैंने अपनी थर्ड आई को ओपन होते हुए देखा है। दैट वाज अ ब्लू आई लाइंग ओवर हियर। उससे आई को मैंने ओपन होते हुए देखा है, वो बिल्कुल इस जगह वो आई थी। एंड जब भी मैं थर्ड आई पर काम करती हूँ वो सीधे मेरा यहीं दर्द होता है, दिस प्लेस, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लेस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, कि ये वो जगह है जहाँ पर आपका थर्ड आई होता है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ देर क्लॉकवाइज या फिर मानो सिर्फ सिंपली ऐसे, जैसे तिलक कैसे लगाते हैं, इस तरीके से भी अब अगर आप कुछ देर तक वर्क करो, जब मेरे हो गया एक्टिवेट, मेरे इतने ही करने से ओपन हो गया है, तो दिस मेरी जो चक्रास है मेरे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी टू एक्टिवेट देम वेन नीडेड। तो ये काम आप मान लो आप एनर्जी वर्क करते ही नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं करते, हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, बट जब आप उस चक्र पर मेडिटेट करोगे, फोकस करोगे, इट इज़ गोइंग टू ओपन। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा,
जब आप बैठे हो डीप ब्रीदिंग पहले आपको करना है, सो दैट पहले आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो, देन हमें चक्र ओपन करने की कोशिश करनी है। एकदम से नहीं करना है, ठीक है। कम से कम 3 से 5 बार आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए, होल्ड कर सकते हैं तो 3 से 5 सेकेंड में इनहेल कीजिए, 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड देन 3 से 5 सेकेंड के लिए एक्सहेल कीजिए। आपसे शुरू में जैसा होता है वैसा कीजिए, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। आप जनरल ब्रीदिंग के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग। क्योंकि जब मैंने पहली बार अपनी आइज़ को देखा था, मेरी आइज़ ओपन होते हुए, दैट टाइम मैं कोई होल्ड, ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग वाले टेक्निक्स है, मैं ऐसा कुछ फॉलो ही नहीं कर रही थी। मतलब जनरल अपना मंत्र चैंटिंग कर रही थी, सिर्फ दिमाग लगाने के लिए, फोकस लगाने के लिए। मैंने यहाँ विजुअलाइज करी थी, यहाँ विजुअलाइज करते करते मुझे कुछ ही देर में यहाँ लाइट फील होने, वो वाइट लाइट होता है ना, मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा था, बट मुझे लग रहा था वो मेरी इमेजिनेशन है। बट लिटरली यार जब वो आँख खुला ना तो मेरी आँखें खुल गई कि ये मैंने क्या देखा। सो when you even don't know much about these things, जब आप एनर्जी पर भी वर्क नहीं करते हो, that time your chakras are working, they are helping you, fine. So इस केस में भी don't worry कि I don't meditate, I don't do energy work, that does not mind. बस अपना काम कीजिए, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और यहाँ पर अपना फोकस लगा के रखिए। थोड़ी ही देर में आपको पेन फील होगा, चाहे वाइब्रेशन फील होगा या टिंगलिंग सी, जैसे कि चुट्टी काटता है कोई, ऐसी कुछ फीलिंग आ सकती है, चींटी के चलने जैसी फीलिंग आ सकती है। और मैं क्या बोलूँ, एक वाइब्रेशन की फीलिंग है, जैसे कि दिल धड़कता है, चक्रास पे धड़कने की भी फीलिंग ऐसी आती है, एकदम से एकदम फड़कते रहते हैं इस तरह से, आपको वो भी फीलिंग यहाँ पर आ सकती है। अलग अलग लोगों को अलग किस्म की आती है। मेरे यहाँ पर बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे फील हुआ समथिंग हैज़ ओपन, ठीक है। तो उस तरीके से आपको भी फीलिंग आएगी। जब आपको ये फीलिंग आए कि यहाँ ओपन हो चुका है मेरा, देन विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इमीडिएटली स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन। उस विजुअलाइजेशन में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं आपको आना चाहिए जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ देखा, बाय द वे इमीडिएटली कमांड योर सबकॉन्शियस, कैंसिल एंड उसको कवर कीजिए अलग विजुअलाइजेशन से, जो उस गलती को, उस मिस्टेक को कवर अप कर दे। क्योंकि इस टाइम जब थर्ड आई आपका एक्टिवेट होता है और आप उस पर एफर्मेशन डाल रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उसके जो चांसेस होते हैं मैनिफेस्ट होने के वो बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। अगर आपको कोई कार्मिक इशू नहीं है, यानी कोई ऊपरी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो वो नॉर्मल जो 21 दिन 30 दिन लगते हैं मैनिफेस्ट होने में, वो महज 3 4 5 दिन में, 1 हफ्ते में भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। आप यहाँ पर आप बंद आँखों में भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, दोनों आँखों को, लाइक यहाँ पर आपकी अंदर ही अंदर पुतलियाँ ना यहाँ आ जाएंगी, या फिर खोल कर भी ऐसे कर सकते हो। तो खोल कर करने में क्या प्रॉब्लम आती है ना, हवा अगर आंख में लग रहा है, अगर आपकी पंखा चल रहा है एंड ऑल, हवा लगता है तो थोड़ा फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। ये मेरे साथ होता है। तो मैं बंद आंखों में, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं, काफ़ी फेमस मुद्रा है, योगीज एंड ऑल सब यूज़ करते हैं। मुद्रा जब हम लोग सीखते हैं उस टाइम भी बताया जाता है। ये मुद्रा जो लोग कर लेते हैं ना काफ़ी देर तक, चाहे फिर त्राटक करो, ये दोनों चीज़ अगर आप कर लेते हैं, कोई भी एक चीज़, तो आपका थर्ड आई बहुत अच्छा से एक्टिवेट होने लगता है। 30 मिनट्स करने लगोगे तो भाई आपको तो किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा महज उस इंसान को देखकर। बहुत पावरफुल तरीके होते हैं ये। बट त्राटक एंड शांभवी मुद्रा आर समथिंग जिसमें बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो तो होने लगेगा। बट इफ़ आई बिलीव, अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ, यार परमानेंटली थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं, नेगेटिविटी आती है, कभी कभी कुछ हालात आते हैं, गुस्सा आता है, कुछ मुंह से निकल जाता है जो हम दिल से चाहते भी नहीं, मीन भी नहीं करते। उस टाइम अगर आपका थर्ड आई ओपन है तो यकीन मानो वो बात लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए परमानेंटली एक्टिवेट करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। और ऐसे भी इतना आसान नहीं होता है परमानेंटली एक्टिवेट करना, बहुत उसके लिए साधना की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। मेरी इच्छा ही नहीं कि मैं परमानेंटली एक्टिवेट करूँ, तो मैं करती ही नहीं। वो मेरा अपना दिन भर में जब मन तब ओपन होते रहता है। जब ओपन होगा उस टाइम फिर से आपको यहाँ सेंसेशन आने लगेगी। तो बी कॉशियस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर सेइंग, हर चीज़ पर ध्यान रखिएगा। जब आपको अगर यहाँ पर ओपन हो गया है, आप एनर्जी वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको बार बार यहाँ पेन आता रहता है, कॉशियस हो जाइए अपनी थॉट्स को लेकर, अपनी बोली को लेकर, बिकॉज दे विल मैनिफेस्ट। सो ऐसे लोग नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया है कि कौन सी टेक्निक लगाकर आप अपनी विशेज़ को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए देखो गाइडेड मेडिटेशन भी आप देख सकते हो, लेकिन
जनरली इसमें गाइडेड मेडिटेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो सिंपली जब ओम चैंटिंग, मेरा मेडिटेशन का सबसे पहला पार्ट है ओम चैंटिंग, मैं ओम चैंटिंग करते करते ही आगे मेडिटेट करती हूँ, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ओम चैंटिंग इतना पावरफुल है कि वो सीधे यहीं काम करता है, ओम सीधे थर्ड आई पर ही काम करता है। बट उस चैंटिंग का तरीका है, मैंने पहले भी बताया है ये बात, कि जब भी आप इन बीज मंत्रों को चैंट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीद इन, ब्रीद आउट जब करोगे, एट दैट टाइम यू हैव टू चैंट द मंत्र। मैं आपको फिर से एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रही हूँ। ब्रीद इन, ओम, तो मैंने जब सांस छोड़ा तो मैंने ओम कहा। ये मंत्र भी थर्ड आई पर बहुत काम करता है, एंड दिस इज द आज्ञा चक्र। अगर ये एक्टिवेट हो गया आपका, सारे चक्र को ये धीरे धीरे खुद ही रास्ते पे ले आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द कमांडिंग चक्र। सो वर्क ऑन इट, एंड परमानेंटली वर्क करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, मेनली जब काम हो अपना तब वर्क करिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कीजिए उस टाइम, एंड अपनी विशेस को उस पर डालिए, अपनी विजुअलाइजेशंस को डालिए, एंड अपनी विशेस जो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करिए। अगर मैनिफेस्ट होता है तो मुझे बताना प्लीज़ मत भूलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, तब तो पता चलेगा कि कुछ फ़ायदा भी होता है आप लोगों को, वरना मुझे तो कभी लगता है एवं ही वीडियो बना रही हो। तो कमेंट करके थोड़ा इंगेजमेंट लाइए, लाइक कीजिए, तो लगे कि हाँ भाई ये वीडियो किसी को कुछ समझ आया, किसी को लाइक दिमाग में घुसा, वरना मैं वंडर ही करती रहती हूँ कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए इस मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ अंत, मिलती हूँ अब अगले हफ्ते। टिल देन बाय, टेक केयर।